वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो और अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। हम यहाँ पर बात कर रहे थे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की, जिसमें मैथमेटिक्स की क्लास में हमने पहला चैप्टर जो हमारा था महत्वपूर्ण नियम वो पूरा कर लिया है। आज हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है दूसरा, वो है गणित की मूलभूत संक्रियाएं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है गणित की मूलभूत संक्रियाएं, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। इसकी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। देखिए, दूसरा हमारा चैप्टर है गणित की मूलभूत संक्रियाएं। अब इसमें क्या है, देखिए, गणित में अनेक प्रकार की मूलभूत संक्रियाएं होती हैं, जैसे कि जोड़ है, बाकी हैं, गुणा है, भाग हैं, कोष्टक हैं आदि। इनमें से जोड़, बाकी और गुणा करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं आती, परंतु भाग संक्रिया जो डिवाइड है हमारा, उसमें थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होती है, उसमें थोड़ी सी कठिनाई होती है। अतः हम यहाँ भाग संक्रिया का अध्ययन करेंगे। ठीक है भाई। जोड़, बाकी, गुणा, ये तो सिंपल है, इनमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं आती है, परंतु भाग एक तरीके से हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा टफ है। तो भाग जो है हमारा, डिवाइड जो है, उसको आज हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, 23 का 5 से भाग करना है हमें। कौन सा करना है भाई? 23 का 5 से भाग। अब देखो, 23 का 5 से भाग का अर्थ ये है कि 23 को 5 से डिवाइड करना है। 23 को क्या करना है? 5 से डिवाइड करना है। ठीक है भाई। अब देखो, 23 को 5 से डिवाइड कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊं सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जिस संख्या का आप भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। जिस संख्या का आप भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं, डिवीजर। क्या बोलते हैं इसको? डिवीजर। इसके बाद देखिए, जिस संख्या में आप भाग देते हो उसको डिवाइडेंड बोलते हैं या डिविडेंड। ठीक है। और जितनी बार भाग जाता है उसको हम भागफल कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? भागफल, क्यूसेंट। और लास्ट में जो हमारा नीचे शेष बचता है उसको शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ हमें क्या करना था? 5 का भाग 23 में देना था, मतलब 23 को 5 से डिवाइड करना था। तो देखिए, 5 का भाग जब हम 23 में देंगे तो क्या होगा? 4 बार भाग जाएगा, और 4 बार भाग जाएगा तो 5 को फिर 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है। फिर इसको माइनस करेंगे तो 3 हमारा शेषफल बचेगा। क्या करते हैं, देखो, भाग कैसे करते हैं? ये जो संख्या है भाजक है, इसका भाग इसमें देते हैं। 5 का पाड़ा बोलेंगे हम, 5 की टेबल बोलेंगे, और टेबल बोलने पर, पाड़ा बोलने पर वो जो संख्या आएगी वो संख्या इससे छोटी हो या इसके बराबर हो। तो क्या करा हमने? 5 का पाड़ा 4 बार बोला, कितना आया? 20। देखिए, 20 इससे छोटा है, ये जो है इसके बराबर भी हो सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है, पर ध्यान रखिए इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। देन हम इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आया? 3 हमारे पास यहाँ शेषफल आया। तो देखिए, जब 5 से हमने 23 को डिवाइड करा तो 4 तो हमारा आया भागफल, और 3 क्या आया हमारे पास? यहाँ शेषफल। अब देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास, क्या कि इसको इससे गुणा करके अगर आप उसमें ये जोड़ देते हो तो ये आपका प्राप्त हो जाता है। अर्थात ये कौन है? ये है आपका भाजक, ये है भागफल, ये है शेषफल, और ये है भाज्य। ठीक है। जब आप इसको इससे गुणा करके, 5 को 4 से गुणा करके उसमें अगर 3 जोड़ देते हो तो आपके पास 23 आ जाता है। अर्थात आप भाजक को भागफल से गुणा करके उसमें अगर आप शेषफल जोड़ देते हो तो आपको ये भाज्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है। जैसे मैंने देखो यहाँ 5 को 4 से गुणा करके उसमें क्या करा? 3 जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा? 20, और 20 में 3 जोड़ते कितना हो जाएगा? 23, जो कि क्या है? एक भाज्य है आपका। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ? एक फॉर्मूला बन जाता है। एक क्या हो जाता है? फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला कौन सा बनता है? देखिए कि भाजक को जब आप भागफल से गुणा करके
भागफल से गुणा करके उसमें शेषफल जोड़ देते हो तो हमारे पास क्या आ जाता है, भाज्य आ जाता है। तो ये भाज्य का एक सूत्र बन गया क्या, कि भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, भाज्य हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखिए आप, आगे कह रहा है कि भाजक को भागफल से गुणा कर शेषफल में जोड़ दे तो हमें भाज्य प्राप्त होता है। इसको यूँ भी समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, जिस संख्या का भाग देते हैं, जिस संख्या का भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। अभी मैंने जस्ट बताया, जिस संख्या का हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, डिवीजर। क्या बोलते हैं, डिवीजर। भाजक कौन होता है हमारा, डिवीजर। नेक्स्ट देखिए, जिस संख्या में भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं। जिस संख्या में भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। जिस संख्या में आप भाग देते हो, मतलब जिस संख्या को डिवाइड कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए कि जितनी बार भाग जाता है उसे भागफल कहते हैं। जितनी बार भाग जाता है उसे क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। क्वोशिएंट क्या होता है, भागफल, क्वोशिएंट। और नेक्स्ट हमारा लास्ट है, जो शेष बचता है उसे शेषफल कहते हैं। देखिए, जो शेष बचता है उसे क्या कहेंगे हम, शेषफल, अर्थात रिमाइंडर। ठीक है, आगे कह रहा है ये कि अगर संख्या उतारने के बाद भी भाग नहीं जाता तो जीरो लगाकर अगली संख्या उतार लेते हैं। देखिए, आप भाग लगा रहे हो, ठीक है ना, और आपने कोई संख्या उतार ली और संख्या उतारने के बाद भी अगर भाग नहीं जाता तो क्या करोगे आप, जीरो लगाकर अगली संख्या उतार लेते हैं। ठीक है, अब पहला हमारा जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं हम किस प्रकार से करेंगे। पहला देखिए कैसे करते हैं भाग। देखिए हम बात करें यहाँ पर भाग की, डिवाइड की। जब जवान नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की आप तैयारी करते हो तो ऐसा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको इतनी बारीकी से इन सभी चीज़ों को बताएगा। सब क्या करते हैं, टॉपिक चालू करा और पढ़ाना शुरू कर दिया। हम क्या कर रहे हैं, आपको बिल्कुल जीरो से एक एक चीज़ समझाते हुए चल रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए गणित को समझने में। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले उदाहरण की, भाग की। देखिए, पहला जो हमारा भाग है इसमें है कि आपको 17 का भाग देना है। किस में देना है, 5586 में। देखिए, इसमें हमें क्या करना है, 17 का भाग देना है। अब देखिए भाग कैसे देते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना, आप इसमें देखो 2 डिजिट हैं, 2 अंक है, तो हमेशा 2 अंक वाली संख्या का भाग 2 अंक वाली संख्या में ही देंगे, ध्यान रखना। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर ये संख्या इससे छोटी है तो फिर 2 अंक में नहीं जाएगा भाग, तो फिर 3 अंक वाली संख्या में भाग देंगे। बात समझ आ रही है भाई, 2 अंक वाली संख्या इसका भाग 2 अंक वाली में देंगे, पर अगर ये संख्या इससे छोटी है तो फिर 3 अंकों वाली संख्या में भाग हम दे सकते हैं। 3 अंक की संख्या भी अगर छोटी है तो फिर 4 अंकों वाली संख्या में भाग दे सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, इसका भाग देंगे तो इसमें 2 अंक है तो 2 अंक वाले में देंगे। 2 अंक वाली संख्या कितनी है, 55 है। 55 में देखो 17 का भाग जा रहा है तो इसमें भाग देंगे। अब हम क्या करेंगे, 17 का पाड़ा बोलेंगे। ठीक है, जहाँ तक 55 या 55 से छोटी संख्या में नहीं मिल जाती। ठीक है, अब 17 का पाड़ा बोलो, तो 17 का पाड़ा बोलेंगे हम यहाँ पे 3 बार, और 3 बार पाड़ा बोलने पर आएगा आपके पास 51। ठीक है, अब माइनस करिए। माइनस जब आप करते हो तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, तो आप लिखना चाहो 0 लिख दो और नहीं भी लिखो तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगली संख्या उतार, चलो 0 लिख देते हैं यहाँ। अगली संख्या उतारते हैं फिर अपन, कौन सी, 8 उतारा अपन ने। तो नेक्स्ट जो हमारी संख्या है वो बन जाती है 48। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसका भाग इसमें देंगे। अब इसका भाग इसमें देने के लिए वापस फिर 17 का पाड़ा बोलेंगे, तो 17 दूनी 34। 17 का पाड़ा जब 2 बार बोलेंगे कितना आएगा, 34 आएगा। देखिए, फिर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 4 और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी संख्या है, नेक्स्ट हमारा नंबर है, वो है डिजिट है, वो है 6। ठीक है, फिर 17 का भाग हम इसमें देंगे। देखिए, तो 17 का भाग इसमें देंगे तो 8 बार पाड़ा बोलना पड़ेगा, और 17 का पाड़ा जब आप 8 बार बोलोगे तो कितना आएगा, 136, 136। और जब माइनस करोगे आप तो देखिए यहाँ बचेगा 0 और यहाँ बचेगा आपका 1। तो ये जो है 10 जो है, देखो यहाँ आगे अब कोई भी अंक, कोई भी डिजिट नहीं है, तो लास्ट में ये जो है ना, ये आपका क्या बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। क्या बचेगा भाई, ये शेषफल। ध्यान रखिए, क्या बचेगा, ये आपका शेषफल।
तो जब आप कोई सा भी भाग इस प्रकार से करते हो तो एक दो बार जब आप भाग करोगे तो वहाँ लिखना भाई ये क्या है। जैसे ये है आपका भाज्य, ऐसे लिखना क्या है ये, भाज्य, डिवाइडेंट, ठीक है। देन हम बात करें, ये है हमारा भाजक, ये कौन है हमारा भाजक, डिवीजर, ठीक है। ये है हमारा भागफल, क्या है ये भाई, भागफल, ये भागफल है हमारा, क्यूसेंट। और ये जो लास्ट में नीचे बचता है ये क्या है आपका शेषफल, रिमाइंडर, क्या है ये, रिमाइंडर, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से पहला जो हमारा एग्जाम्पल था, पहला जो उदाहरण था वो कराम ने आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 2 की। देखिए उदाहरण नंबर 2 किस प्रकार से करेंगे। उदाहरण नंबर 2 को यही समझाता हूँ मैं आपको इसको। देखिए हमें क्या करना है, 16 का भाग देना है 2768 में, अर्थात 16 से इसको डिवाइड आपको करना है। देखिए 16 में क्या है, 2 डिजिट है, तो हम 2 डिजिट में भाग देंगे 27 में। तो 16 का भाग जब इसमें देंगे तो एक बार जाएगा, और 16 का पारा जब एक बार बोलेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। देन हम देखिए अब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 11 हमारा शेषफल बचेगा। फिर नेक्स्ट संख्या जो है 6 वो उतारेंगे हम, नेक्स्ट अंक उतारेंगे 6 उतारते कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। फिर वापस 16 का भाग देंगे इसमें तो देखिए 7 बार जाएगा, 7 बार पाड़ा बोलेंगे, और 16 का पाड़ा जब आप 7 बार बोलते हो तो कितना आता है, 112। फिर माइनस करेंगे, देखिए इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका 4 शेषफल बचेगा। फिर नेक्स्ट जो अंक है हमारा 8 वो उतार लेंगे, नेक्स्ट अंक हमारा 8 हमने उतार लिया, और 8 जब हमने उतारा तो नेक्स्ट जो संख्या है हमारी वो कितनी होगी, 48 होगी, 48। फिर देखिए 16 का भाग देंगे 48 में तो 3 बार जाएगा, ठीक है, और 3 बार 16 का पारा 3 बार बोलने में कितना आएगा, 48। फिर देखिए 48 में से 48 को जब आप माइनस करते हो तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0। तो इसमें शेषफल क्या है आपका, 0, रिमाइंडर क्या है, 0। और ये भागफल जो है क्यूसेंट वो कितना है, 173, 173, ठीक है। देन हम बात करते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, पहले थर्ड को बाद में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम पहले देख लेते हैं, थर्ड बाद में देखते हैं। देखिए यहाँ क्या करना है आपको, 15 का भाग देना है 3015 में। ये यूँ कह सकते हैं कि 15 से 15 से इसको आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर, जब 15 में 2 डिजिट हैं, 2 अंक है, तो 2 अंक वाली संख्या में भाग देंगे। तो 15 का भाग जब 30 में दोगे तो 2 बार जाएगा, ठीक है। और 15 का पारा जब 2 बार बोलेंगे पर कितना आएगा, 30, ठीक है ना। फिर इसको माइनस जब आप करते हो तो माइनस करने पे क्या बचेगा, 30 में से 30 को माइनस करोगे तो शेषफल क्या आएगा आपका, माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। अब अगली संख्या उतारेंगे, अगला अंक उतारेंगे। तो देखिए अगला अंक उतारा मैंने, ये 1, ठीक है, अगला अंक मैंने 1 उतार लिया। अब देखिए जब मैंने अगला अंक उतार लिया 1, फिर 15 का भाग जब देंगे अपन 1 में, ठीक है, तो 15 का भाग 1 में नहीं जाएगा क्योंकि 1 है 15 से छोटा है। तो मैंने अभी जस्ट पहले एक नियम बताया था आपको कि जब आप संख्या उतार लेते हो, अंक उतार लेते हो, अंक उतारने के बाद भी अगर इसका भाग नहीं जाता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा के अगला अंक फिर उतार लेंगे। ध्यान रखना इस चीज़ को। जब देखिए जब आपने एक अंक उतार लिया, ठीक है, अंक उतारने के बाद भी अगर भाग नहीं जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ 0 लगा के नेक्स्ट अंक को उतार लेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाग में। तो हमने क्या करा, यहाँ 0 लगा के अगला अंक ये 5 जो है 5 ये भी उतार लिया। फिर हमारी संख्या बन जाती है 15। फिर देखिए 15 का भाग 15 में जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 15 का भाग जब 15 में देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 1 बार जाएगा। तो 15 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, शेषफल 0। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, 20 का भाग देना है आपको 61,920 में, अर्थात आपको 20 से इसको डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात क्या है कि 20 जो है 20, इसमें 2 डिजिट हैं,
ठीक है, 2 अंक हैं तो 2 अंक वाली संख्या का भाग 2 अंक वाली संख्या में जाएगा। ठीक है भाई, तो जब इसका भाग हम इसमें देंगे 3 बार जाएगा, और 20 का पारा जब आप 3 बार बोलते हो तो कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए अगला अंक उतारेंगे हम, ये 9। अब फिर वही वापस वही बात समझने वाली, क्या कि हमने अंक उतार लिया ये 9। ठीक है, तो 9 जो उतारा हमने, तो फिर संख्या बन गई आपके पास 19। देखिए अगला अंक 9 हमने उतार लिया, फिर संख्या बन जाती है हमारे पास 19। फिर क्या करेंगे, देखो 20 का भाग देंगे 19 में, तो 20 का भाग 19 में जाता ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ 0 लगा के अगला अंक और उतार लेंगे। अभी मैंने जस्ट बताया था आपको कि यहाँ पे 0 लगा के आप अगला अंक फिर उतार सकते हो। अगर भाग नहीं जा रहा है तो आप 0 लगा के अगला अंक उतार सकते हैं। तो मैंने 0 लगा के अगला अंक ये 2 जो है उतार लिए हैं। ठीक है, फिर 20 का भाग देंगे। अब इसमें कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, और 20 का पारा जब आप 9 बार बोलोगे तो 180 आएगा, 180। ठीक है, फिर इसमें इसको माइनस करेंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 12 बचेगा, 12 शेषफल बचेगा। ठीक है, देखो 12 बच रहा है। फिर क्या करेंगे, अगला अंक और उतारेंगे, ये 0 उतारेंगे, अगला अंक फिर हमने उतार लिया तो कितना हो गया, 120 हो गया। अब 120 में 20 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। ठीक है, और 20 का पारा 6 बार बोलने पे कितना आएगा, 120 आएगा। देखिए 120 में जब आप 120 माइनस करोगे तो आपका शेषफल बचेगा 0। तो इसमें जो आपका रिमाइंडर आया वो कितना आया, 0 है। ठीक है, ये भाग जो है हमने समझ लिया आप अच्छे प्रकार से। अब शायद आपको भाग में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला हमारा, अभाज्य गुणनखंड। देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है भाई, बहुत अच्छा टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड अर्थात प्राइम फैक्टर। अब देखिए प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ध्यान रखिए, कोई सी भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। भाज्य संख्या अर्थात डिविजिबल नंबर। ठीक है ना, तो डिविजिबल जो नंबर हैं उसको आप प्राइम नंबर जो है उनके मल्टीपल के रूप में अगर लिखते हो तो वही क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टर कहलाता है। जैसे देखिए 18, 30 व 70 के अभाज्य गुणनखंड निम्न प्रकार से निकाले जा सकते हैं। देखिए इनको समझते हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, जैसे इस यही देखिए 18 का कैसे करेंगे हम। 18 का आपको ये जो 18 है, 18 का आपको क्या करना है भाई, हाँ अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, 18 का अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड में क्या करते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले तो मैं बताऊं इसको अपन अभाज्य गुणनखंड क्यों कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना आप। अभाज्य गुणनखंड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ इसमें अभाज्य संख्याओं का ही भाग देते हैं। ध्यान रखिए, इसमें हम अभाज्य संख्याओं का ही भाग देते हैं, इसलिए इसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, देखिए आपको पता है सबसे पहला जो हमारा प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या है वो 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है और 7 है, फिर 11, इस प्रकार से है। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसकी, अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। तो सबसे पहले भाग देंगे हम 2 का। अब देखिए ई का एक अंक इसमें 8 है तो 2 का भाग जाएगा इसमें, 2 का भाग जाएगा इसमें 9 बार। ठीक है भाई, अब देखिए जहाँ तक 2 का भाग जाएगा वहाँ तक 2 का ही देंगे। अगर 2 का नहीं जा रहा है तो फिर आप अगली संख्या 3 का भाग दे सकते हैं। तो अब देखिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 2 का भाग नहीं जाएगा तो फिर किसका देंगे, 3 का भाग देंगे। 3 का भाग दीजिए, 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। फिर देखिए जहाँ तक 3 का जाएगा वहाँ तक 3 का ही देंगे, तो 3 का भाग इसमें जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो ये जो 18 था हमारा 18, इसका जो प्राइम फैक्टर है अभाज्य गुणनखंड वो आएगा आपके पास 2 × 3 × 3। ये आपका 18 का अभाज्य गुणनखंड आ जाता है, या 18 का क्या आ गया, ये आपके पास प्राइम फैक्टर आ गया। ठीक है, अगर आप इसको गुणा करते हो, मल्टीप्लाई करते हो तो वापस ये आ जाएगा। देखिए 2 का पारा 3 बार बोलोगे 6, 6 का पारा 3 बार बोलोगे तो 18। इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हो। तो ये था हमारा प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। देखिए ये जो अभाज्य गुणनखंड है वही ये है। इसमें क्या है, यहाँ इस प्रकार से एक ब्लैक लाइन डली हुई है पर वो इसमें दिखाई कलर की वजह से इसमें दिखाई नहीं दे रही है। कोई बात नहीं, मैंने आपको यहाँ अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी। देखिए 30 है, 30 में भाग देंगे जब हम 2 का तो कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा।
ठीक है। अब देखो 15 में 2 का भाग नहीं जाता, तो फिर किसका देंगे हम, 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ठीक है। फिर 5 में 3 का नहीं जाता, किसका देंगे, 5 का देंगे। और 5 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है ना। देन हम बात करें तो 30 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 2 × 3 × 5। तो 30 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो आ जाते हैं आपके पास 2 × 3 × 5। इस प्रकार से आप ये कर सकते हो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बिल्कुल ये आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 70 का अभाज्य गुणनखंड। 70 का अभाज्य गुणनखंड देखिए 70 का अभाज्य गुणनखंड करना है आपको। तो देखिए इसमें देखो एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको अच्छी तरह समझा दूँ कि अभाज्य गुणनखंड समझने से पहले आपको अभाज्य संख्याएं सारी और भाज्यता के नियम सारे याद होना जरूरी है। देखिए अगर आपको अभाज्य संख्याएं याद नहीं है तो आप अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे, पहली बात। दूसरी बात, आपको भाज्यता के जो नियम है वो भी कंप्लीट याद होना चाहिए। कि ऐसा क्यों, क्योंकि भाज्यता के नियम जब आपको पता होगे तभी तो आप इसमें पता लगा पाओगे भाई 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, 3 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, या 5 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। इस प्रकार से तो दोनों चीज़ें, एक तो अभाज्य संख्याएं और एक क्या नाम से भाज्यता के नियम आपको अच्छी तरीके से याद होना जरूरी है। देखिए 70 का क्या करना है अपने को, अभाज्य गुणनखंड करना है। अब देखिए इसमें अंतिम अंक इकाई अंक 0 है तो 2 का भाग जाएगा। देखो मैंने भाज्यता का नियम लगाया है, 2 का भाग इसमें जाएगा 35 बार जाएगा। ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब इसमें इकाई अंक 5 आ रहा है तो 2 का जाएगा ही नहीं। फिर 2 के बाद में यहाँ देखें 2 के बाद किसका देते, 3 का, तो इसमें 3 का भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, 3 से भाज्यता का नियम क्या है कि अंकों का योग करते हैं। अंकों का योग करिए, आप कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। अब अंकों का योग कितना हो गया आपका, 8 हो गया। तो 3 के बारे में 8 आता नहीं है, इसलिए इसमें आपका 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर आगे देखिए 3 का बाद किसका भाग देते हैं, 5 का, तो इसमें 5 का भाग जा रहा है। देखिए 5 का भाग, भाज्यता का नियम क्या है कि इकाई अंक 0 अथवा 5 हो, तो इकाई अंक 5 है। देखिए तो 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा इसमें 7 बार। फिर देखिए 7 में किसका जाएगा, 7 में तो 7 का भाग जाएगा। देखिए एक चीज़ में और आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि जब आप भाग दे रहे हो और भाग देने के बाद में या अगर अभाज्य संख्या आ जाती है, अभाज्य संख्या बच जाती है, तो ध्यान रखिए अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का ही भाग देते हैं। ठीक है। तो जब 5 का भाग दिया आपने तो यहाँ कितना है, 7 आया, 7 आया। अब आपको पता है कि 7 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। तो अभाज्य संख्या है अगर, तो अभाज्य संख्या का ही भाग देंगे, मतलब 7 का ही देंगे। जो भी अभाज्य संख्या यहाँ आती है उसी का ही भाग आपको देना है। तो 7 में 7 का ही भाग देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये 70 जो है 70 है, इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 × 5 × 7। इस प्रकार से आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। ये इस प्रकार से हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं वो कंप्लीट हो गए, प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा लघुत्तम समापवर्ती अर्थात लसप ज्ञात करना। देखिए अब हम बात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड हमने पढ़ लिया है, अब हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड के द्वारा लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना। देखिए लघुत्तम समापवर्ती को शॉर्ट में लसप भी बोलते हैं, ध्यान रखना आप। अभाज्य गुणनखंड को लघुत्तम समापवर्ती को लसप भी बोलते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा लघुत्तम समापवर्ती या लसप ज्ञात करना। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। देखो इसको क्या बोलते हैं, लसप निकालने का क्या बोलते हैं इसको, प्राइम फैक्टर मेथड। देखिए लघुत्तम, इसको तो बोलते हैं प्राइम फैक्टर, और लघुत्तम समापवर्ती को बोलते हैं एलसीएम। देखो लसप को एलसीएम भी बोलते हैं, और एलसीएम का फुल नेम जो होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अभाज्य गुणनखंड द्वारा लसप ज्ञात करना, या यूँ कह सकते हैं हम प्राइम फैक्टर मेथड, या यूँ कह सकते हैं कि एलसीएम ज्ञात करना किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड का नाम सीख गए। अब देखिए इससे कैसे हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। देखिए पहला जो हमारा है क्वेश्चन वो है कि 12, 12 और 36 का आपको लसप निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है भाई। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आप
अभाज्य गुणनखंड करना हमने सीख लिया। अभाज्य गुणनखंड में क्या करते थे हम, देखिए अभाज्य गुणनखंड जब आप करते हो तो उसमें एक संख्या होती है आपके पास, ठीक है, कोई सा भी एक नंबर है उसका अभाज्य गुणनखंड करा। पर यहाँ क्या करेंगे, जब अपन लसाअ निकालेंगे तो लसाअ निकालने में क्या होगा, एक अंक नहीं होगा, 2 3 4 5 कितनी भी हो सकती है, और उन सभी के एक साथ कैसे निकालते हैं देखिए। तो इसका मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मैं लसाअ ज्ञात कर रहा हूँ, किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, ठीक है। वही अभाज्य गुणनखंड जैसे करते वैसे ही करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करें अपन 12 की, इसमें अपन भाग देंगे 2 का जा भी रहा है, देखिए तो 2 का भाग इसमें जाएगा 6 बार, ठीक है। जब इसमें चल जाता है फिर इसमें देंगे तो 2 का भाग इसमें जाएगा 18 बार, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है, बस उसमें ये है कि उसमें एक संख्या में आप दे देते तो एक एक संख्या आती थी, यहाँ हम 2 में दे रहे हैं तो 2 संख्या आती जाएगी। जब आप 3 में दोगे तो 3 संख्या आती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो अब भी 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जब दोगे आप तो इसमें जाएगा 3 बार, और 2 का भाग जब इसमें दोगे आप तो इसमें जाएगा 9 बार। अब देखिए यहाँ पर 2 का भाग नहीं जा रहा है तो फिर इसमें देंगे हम 3 का भाग, 3 का भाग जाएगा इसमें 1 बार, और 3 का भाग जाएगा इसमें 3 बार, ठीक है। फिर देखिए 3 का भाग जा रहा है, अब देखिए 3 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो जिसमें भाग नहीं जाए उसको तो वैसा वैसा उतार देंगे, ध्यान रखना आप। और इसका भाग इसमें जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो ये 12 और 36 का लसाअ आ गया, किसका, 12 और 36 का लसाअ आ गया। 12 और 36 का लसाअ कितना आ गया, देखिए 12 और 36 का लसाअ आएगा 2 × 2 × 3 × 3, और इसको गुणा कर दो आप, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो ध्यान रखिए 12 और 36 का जो लसाअ है वो कितना आएगा आपके पास, 36 आएगा। लसाअ लघुत्तम समापवर्ती या एलसीएम या लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, या यूँ कह सकते हैं हम मल्टीपल, ठीक है भाई। तो ये हमने करा। इसको देखिए इसमें भी कुछ भी नहीं है, 24 और 36 का करना है। अब 24 और 36 का कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग इसमें 12 बार जाएगा, इसमें 18 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे, इसमें 6 बार जाएगा, इसमें 9 बार जाएगा। फिर देखिए 2 का जा रहा है अभी इसमें, तो 2 का देंगे 3 बार जाएगा, इसमें नहीं जा रहा था, ऐसा कैसे आ जाएगा। फिर देखिए अब 2 का नहीं जा रहा तो अब 3 का देंगे, 3 का भाग जब हम देंगे तो देखिए 3 का भाग जब हम देंगे ना, इसमें जाएगा 1 बार और इसमें जाएगा 3 बार। फिर देखिए 3 का भाग देंगे, अब 3 का इसमें तो जाएगा नहीं, तो ये तो ऐसा कैसे आ जाएगा, और 3 का भाग इसमें जाएगा 1 बार। तो ये 24 और 36 का लसाअ आ जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो देखो इनको मल्टीप्लाई कर लिया मैंने यहाँ, तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे सबको तो कितना आएगा, 72। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 24 और 36 का जो लसाअ आएगा एलसीएम वो कितना आएगा, 72 आएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, इसको कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे हम बात करते हैं, देखो हमारा नेक्स्ट जो हमारी प्रश्नावली वो आ जाती है 2। प्रश्नावली जो 2 है, चैप्टर नंबर जो 2 था वो हमने पूरा पढ़ लिया। इसके सारे नियम कैसे भाग करते हैं, प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, या एलसीएम कैसे करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हम आपकी उन समस्याओं का समाधान कर सकें। देखिए ये जो है PDF है, एक तरीके से हमने मेहनत करके बहुत लंबे समय तक एक PDF बनाई है। अगर आप भी हमारा एक कोर्स ख़रीदना चाहते हैं और इस प्रकार से ये जो बुक है इसको आप पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा ये जो ऐप है प्ले स्टोर में आप जाइए, वहाँ पे आपको एक्सीलेंट करियर क्लासेस के नाम से सर्च करना है, हमारा ऐप आपको मिल जाएगा। या ये जो वीडियो है इसके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप टच कीजिए और टच करके आप प्ले स्टोर से हमारे इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी जो तैयारी है जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की जो तैयारी है उसको और शानदार आप बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऐसे ही किसी खास वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।